हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आइडेंटिटीज के हैं, और देखेंगे कि कैसे स्टेप को आगे बढ़ाया जाता है आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। tan a बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a बाय 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ठीक है, अब लिखते हैं LHS इक्वल टू tan a बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a बाय 1 माइनस tan a। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका पर हम इसमें विचार करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि हर एक टर्म को अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। हर एक टर्म को से tan ये यहाँ है तो tan ये का फॉर्मूला होता है साइन ए और कॉस ए के टर्म में साइन ए बाय कॉस ए। फिर कॉट ए का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ tan ये है, इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, आई जो डिविजनल लाइन है उसके जगह पर हम डिवीजन का साइन डाल देते हैं। फिर आप ये 1 लिख दीजिए माइनस कॉट ए के जगह आप लिख दीजिए कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, इसको आप बेसिस में घेर दीजिए और इसको आप मिड बेसिस में डाल दीजिए। फिर हम लोग कॉट ए के जगह लिखते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और ये जो डिविजनल लाइन है उसके जगह पर आप डिवीजन का साइन दे दीजिए। हाँ, फिर यहाँ जो 1 है आप 1 लिखिए माइनस tan ए के जगह पर आप साइन ए बाय कॉस ए डाल दीजिए। ठीक है, इसको आप स्मॉल बेसिस में डाल दिए और पूरी को आप मिडिल बेसिस में अब डाल दीजिए। ठीक है, अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे स्टेप कैसे बढ़ाइएगा। अब आगे स्टेप देखिए, जैसे कि यहाँ ये मिडिल बेसिस जो स्मॉल बेसिस में बंद है आपका, इसके बीच में यहाँ हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो साइन ए और 1, साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होता है, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन यही होगा। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन यही होगा आपका, क्योंकि 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। 5 अपने का तो मल्टीपल है ही, और यह 1 का भी मल्टीपल है, मतलब 5 जो है सो 5 और 1 दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है। तो इस तरह से 5 जो है सो 5 इज द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 1। सिमिलरली साइन इज द एलसीएम ऑफ साइन ए एंड 1। इस तरह से साइन ए जो है सो साइन ए और 1 का एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ डिवीजन का साइन दीजिए। ठीक है, साइन ए और 1 का एलसीएम आपका हो गया यहाँ साइन ए, यहाँ लिखिए आप 1, देखिए अब इसको हम लोग साइन ए के इक्वल बनाएंगे, एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। तो साइन इसको हम लोग एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए हमको यहाँ साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू नहीं चेंज हो, इसलिए ऊपर में भी आप साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि साइन ए बन जाए साइन ए। साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करने से साइन ए ही होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर होता है। तो इसे साइन ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही होगा, साइन ए बन जाए साइन ए। तो इस तरह से आप यहाँ साइन ए लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ बीच में आपका माइनस है तो यहाँ माइनस आप डाल दीजिए। फिर इस साइन ए को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी अगर ऊपर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस हिसाब से कॉस ए बन जाए कॉस ए लिखाएगा आपका, यहाँ कॉस ए बन जाए कॉस ए लिखाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है सो स्मॉल बेसिस की ज़रूरत नहीं है, तो इस पूरे को आप ऐसे स्मॉल बेसिस में बंद कर दीजिए। प्लस देखिए यहाँ कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ डिवीजन का साइन दीजिए। फिर यहाँ 1 बाय 1 लिख लीजिए, और फिर कॉस ए और 1 का एलसीएम यहाँ कॉस ए होगा
जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ इस 1 को एलसीएम क्यू को लाने के लिए हम लोग कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी इसको हम लोग कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए बन जा कॉस ए होगा। यहाँ पर आप कॉस ए लिखिए और फिर माइनस इस कॉस ए को एलसीएम क्यू को लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि मेरा यहाँ साइन ये लिखाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको हम ऐसे वैसे बंद कर दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अब ये अब ये डिवीजन वाला काम कीजिए, इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन ये बाय कॉस ए। तो इनटू में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये जो है सो साइन ये ऊपर चले जाएगा आपका, बाय साइन ये माइनस कॉस ये हो जाएगा। देखिए, जैसे 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2/2 1 आएगा। अगर हम लोग डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 2/1 लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग 1/2 लिख देंगे, तो उसका वैल्यू भी कट करके 1 आएगा। इसलिए जब डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट किया जाता है तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर को नीचे लिख देते हैं। तो उसी प्रोसेस के आधार पर हम यहाँ किए, प्लस कॉस ए बाय साइन ए और इनटू फिर यहाँ पर आप कॉस ए ऊपर कर दीजिए, ये कॉस ए ऊपर हो जाएगा और ये कॉस ए माइनस साइन ए नीचे आपका लिखा जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब साइन ए इंटू साइन ए, देखिए यहाँ इंटू का है तो इस न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई करना है, तो साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर लिखाता है, साइन ए का होल स्क्वायर, जिसको कि हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको साइन स्क्वायर ए लिख देंगे बाय इतना इंटू इतना, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिखा गया बाय साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, अब इसको भी साइन ए माइनस कॉस ए में चेंज कर देंगे हम, ताकि एलसीएम लेने में सुविधा हो, क्योंकि अब इसको जोड़ना है तो उसके लिए तो हमको एलसीएम लेना होगा। जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इस दोनों को तो ऐड करना है। ऐड करने के लिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हमको दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, तो इसको भी साइन ए माइनस कॉस ए में हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए जैसे कि देखिए, अगर इससे अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं इससे इस टर्म से, तो साइन ए के आगे जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस ए के आगे जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस साइन हम कॉमन लेंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे इस जगह। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर लिख दीजिए बाय यहाँ माइनस जो साइन कॉमन निकाले वो लिखेंगे, फिर हम लोग साइन ए को लिखेंगे और यहाँ देखिए साइन के आगे जो माइनस साइन था वो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए आप साइन ए लिख दीजिए और कॉस के आगे जो प्लस साइन था उसको आप माइनस कॉस ए कर दीजिए, क्योंकि कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे कि कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसको हर एक टर्म को हम माइनस साइन से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे कि माइनस साइन ये है तो बाय -1 प्लस कॉस ए बाय -1, तो ये माइनस माइनस कट गया तो माइनस साइन ये लिखाया और ये माइनस यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस कॉस ए लिखाता है। तो इस तरह से फिर ये माइनस को यहाँ ला करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से मेरा बनता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ माइनस हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो गया।
अब देखिए, अब हमको इतना माइनस इतना है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है किसका? कॉस ए का, साइन ए का और साइन ए माइनस कॉस ए का। 3 टर्म है, जैसे 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है 5 × 3 × 2। उसी तरह इसको हम 5 समझेंगे, इसको हम 3 समझेंगे और इसको हम 2 समझेंगे, यानी कि 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है 30, मतलब इसके प्रोडक्ट के बराबर। तो उसी तरह से इसको हम 5 समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉस ए और साइन ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए × साइन ए, और इंटू फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए लिखा गया इसमें। क्योंकि ये जो है सो अब कॉस ए, साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए का एलसीएम कहलाएगा, क्योंकि ये जो है सो तीनों का कॉमन मल्टीपल्स हो गया, कॉमन मल्टीपल्स हो गया ये। ठीक है। अब एलसीएम के बाद टर्म कैसे लिखाता है, अब देखिए। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हम एलसीएम के इक्वल लाएंगे, तो एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हमको यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर को। यहाँ कॉस ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, इसको अगर हम साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम के इक्वल हो जाता है। तो वही साइन ए से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू चेंज नहीं हो, क्योंकि अगर सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ साइन ए मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी साइन ए का मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन ए तो कट गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा हो जाता है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। उसी तरह से इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी हम कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए लिखाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, तो मतलब साइन क्यूब भी लिखा जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब साइन ए क्यूब 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए और फिर एक तीसरा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन क्यूब ये। ऐसे भी जो है सो बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, तो वही 2 + 1 पावर यहाँ 3 हो गया। यहाँ पर भी यहाँ कॉस क्यूब ये लिखाया बाय, अब लिखिए आराम से, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब देखिए, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पर सेट होगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख लीजिए, अब साइन ए का होल क्यूब लिख लीजिए इसको, यानी कि ए क्यूब हो गया माइनस कॉस ए का होल क्यूब, ये बी क्यूब हो गया, बाय नीचे लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब इसको ये समझेंगे, इसको बी समझेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, तो ए के जगह हम डाल देंगे साइन ए माइनस बी के जगह हम लोग लिख देंगे कॉस ए, तो ये मेरा ए माइनस बी हो गया। अब लिखिए ए स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन ए लिख देंगे, उस पर होल द पावर 2, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि ए स्क्वायर हो गया तो साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए मेरा ये और ये टर्म मेरा कट गया, ये कट गया। अब बचा क्या मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है। अब देखिए आपको लाना है आरएचएस में, क्या लाना है 1 + tan a + cot a।
आप यहाँ क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मत लिखिए, जो कि 1 होता है उसको मत लिखिए। अब देखिए साइन स्क्वायर को भी हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को भी हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, और साइन ए इंटू कॉस ए को भी इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो आप अलग अलग कर दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, प्लस यहाँ फिर कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर ए को भी हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को भी हम साइन ए इंटू कॉस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ 2 साइन ए है, मतलब साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर का मतलब, तो 1 साइन ए यहाँ कट जाएगा, तो 1 साइन ए यहाँ बच गया, तो यहाँ मेरा बच गया साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, तो फिर एक ठो कॉस ए कट जाएगा, एक कॉस ए मेरा बच जाएगा, यहाँ बच गया मेरा कॉस ए बाय साइन ए, और ये तो मेरा साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, यहाँ 1 बचा, क्योंकि जैसे कि 2/2 1 होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर 1 बच गया। अब मेरा आंसर आ गया, देखिए साइन ए बाय कॉस ए tan ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए प्लस 1 आ गया। आप इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम LHS लिखते हैं, इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ सबसे पहले आप आंख बंद करके इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं हर एक टर्म को। जैसे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, फॉर्मूला पर एकदम काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ रखिए, तो उस हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप आंख बंद करके 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। फिर देखिए अब इस दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका एलसीएम लेना होगा, न्यूमरेटर का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का, तो एलसीएम लिखिए। इसको 5 समझेंगे, इसको 3 समझेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, क्योंकि 15 जो है सो 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो इस तरह से 15 जो है सो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम हो गया इसके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ अब कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नहीं चेंज हो, तो ऊपर में भी हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा आपका। उसी तरह से इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो वहाँ जहाँ जो फॉर्मूला जैसे लिखने की जरूरत है वहाँ आप लिखते चलिए। हाँ, तो फिर हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 बैठा दीजिए, और डिविजनल लाइन आप लिखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा फिर। तो इस तरह से अब 1/cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब एक और दूसरा प्रॉब्लम पर हम जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि इसमें आप शुरुआत कैसे कीजिएगा, बात यही होता है कि सवाल होता है कि शुरुआत में कैसे करेंगे, कुछ मतलब अनुमान नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले कि आप साइन कॉस थीटा में हर एक टर्म को आप कन्वर्ट कीजिए, साइन थीटा
साइन और कॉस के टर्म में हर एक टर्म को आप कन्वर्ट कर दिए। जैसे देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा के बदले में लिखाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये साइन स्क्वायर थीटा उतार दीजिए। अब देखिए इतना माइनस इतना करना है तो ऑटोमेटिक बात है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेने की नौबत आपको है सिचुएशन एलसीएम लेने का। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको हम लोग अगले प्रॉब्लम में हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है। ठीक है, अब इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से टर्म मेरा बनता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए अब स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ अलाउ कर रहा है कि देखिए ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और इस टर्म में भी आपका एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो हम इस दोनों टर्म से साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसके सिवा और कुछ उपाय भी नहीं है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालिए। इस तरह से बेसिक नॉलेज पर पकड़ रहने से आपको ये अलाउ कर देगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ पर पकड़ बढ़ाना होगा, फॉर्मूला पर पकड़ बढ़ाना होगा, थोड़ा सा लॉजिकल पावर चाहिए। तो यहाँ आप पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लीजिए, फिर आप यहाँ बेसिस डाल दीजिए। अब यहाँ पर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपका 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉमन ना मतलब डिवाइड करना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1, इसलिए यहाँ 1 लिख दिए, माइनस यहाँ दीजिए। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन के रूप में हम निकाल लिए हैं। यहाँ बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ देखिए अगला मतलब क्या संभावना बन रहा है कुछ करने का इस स्टेप में। अब इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इस स्टेप के बाद आपका आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि आपको लाना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका आ गया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जैसे कि बाय यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिए इस तरह से। अब ऐसा नहीं कीजिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी लिख दीजिएगा, इसके भी नीचे लिख दीजिएगा, तो उस हिसाब से तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा, तो फिर रॉन्ग आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत बार ऐसा करता है कि इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, तो उसी तरह से नहीं कीजिएगा। तो अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं आराम से टेन स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ डाल दीजिए और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा लिखाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए और इंटू साइन स्क्वायर थीटा उतार दिए, ये मेरा RHS आ गया, ये प्रूव्ड।